बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान ने, इमरान खान ने और वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने IMF की शराइत मानने से इनकार कर दिया है और शराइत ना मानने की वजह से जो छठा इजलास था, जायज़ा इजलास IMF और पाकिस्तान के दरमियान, वो बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया है। यानी अभी तक ये फ़ैसला नहीं हो सका कि IMF अब मज़ीद पाकिस्तान को कर्ज़ा देगा या नहीं देगा, चूँकि पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर उनकी शराइत मानने से इनकार कर दिया है। क्या शराइत थी IMF की जिन पर IMF डटा हुआ है और पाकिस्तान भी अपनी जगह डटा हुआ है, जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो गए हैं। क्यों पाकिस्तान इनकी शराइत नहीं मान रहा और इसके क्या असरात होंगे? क्या अब IMF प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल ही। और अगर ऐसा होता है तो फिर उसके क्या असरात हो सकते हैं, क्या नुकसानात हो सकते हैं? इस बारे में BBC पे भी रिपोर्ट आई है और हर कोई इस पर बात कर रहा है क्योंकि बड़ा अहम है। अच्छा, इसको FATF से भी जोड़ा जा रहा है, ये बड़ी दिलचस्प बात है। अमेरिका से भी जोड़ा जा रहा है, ये बहुत अहम है। अब असल में जो बुनियादी चीज़ें हैं IMF की, वो कहता है कि पाकिस्तान ज़्यादा पैसा इकट्ठा करे, हत्ता कि तनख्वाहदार तबके पर मज़ीद टैक्स लगाने का कहा गया। ये वो बुनियादी शर्त थी जिस पर पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि तनख्वाहदार तबके पर हम मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते। अच्छा, इसका ऑल्टरनेट दे रहे हैं पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम इससे निकलना नहीं चाहते क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान को नुकसानात होंगे, तो एक मुतबादिल भी दे रहा है। लेकिन जो IMF कह रहा है उस पर शौकत तरीन साहब ये कह रहे हैं, कायमा कमेटी के सामने उन्होंने कहा है कि IMF अपनी तमाम बातें फौरी तौर पर मनवाना चाहता है। हमने उनको एक मुतबादिल प्लान दिया है, हमने IMF को बता दिया है कि इस तरह से हम नहीं मामलात को चला सकते। अब इसके साथ साथ एक और बात ये थी कि जो गर्दिशी कर्जा है, एक तो वो ख़त्म करना था, बिजली के रेट बढ़ाने थे, 6 रुपये कम अज़ कम फ़ी यूनिट, 6 रुपये। और अब इस पर भी हुकूमत डट गई है, वो कहती है कि बिजली भी नहीं बढ़ानी। कुछ चीज़ों पर IMF की बात मानी गई है, लेकिन जो ज़्यादा ऐसी शराइत थी IMF की जो हर सूरत IMF मनाना चाहता था, वो नहीं मानी गई। तो अब इसी हवाले से एक तो शौकत तरीन साहब ये कह रहे हैं कि जी 2300 अरब रुपए तक पहुंच चुका है गर्दिशी कर्जा। जो आप देखते हैं कि जी बिजली महंगी बनती है और उसकी निस्बत, हालांकि समझे पूरी दुनिया में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में बन रही है और बहुत महंगी मिल रही है, मगर उसके बावजूद जितने की बनती है, जितने की पहुंच रही है, उसमें से कुछ पैसे हुकूमत भी इस सब्सिडी की सूरत में दे रही होती है। और इसी वजह से अब देखिए गर्दिशी कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, लाइन लॉसेस भी उसमें है, उसमें दीगर मसाइल हैं, बहुत एक लंबी चीज़ है, उस पर अलग वीडियो बनानी पड़ जाएगी। तो ये जो गर्दिशी कर्जा है 2300 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। 2300 अरब रुपए जो पाकिस्तान को देने हैं IPPs और दीगर इदारों के, बिजली बनाने वाली कंपनियों के और दीगर के। तो अब ये तो वो कह रहे हैं कि जी अब हम अगले साल नहीं बढ़ने देंगे, ये यकीन दहानी वो कौम को भी करवा रहे हैं, IMF को भी करवा रहे हैं। लेकिन IMF कहता है कि नहीं जी, आप इतनी महंगी बिजली करें कि ये आपके कम भी हो सकें। अब देखिए खबरें, एक तो ये है कि जनाब बड़ी खबर लगी, पाकिस्तान IMF के दरमियान छठे इक़्तिसादी जायज़ा के मुज़ाकरात बग़ैर नतीजा ख़त्म हो गए। अब सितंबर में इसका जायज़ा लिया जाएगा। फिर ये कहा जा रहा है जी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा है कि आइंदा साल हम गर्दिशी कर्जा नहीं बढ़ने देंगे। और फिर देखिए वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना का बड़ा ही ख़ास मुझे बयान लगा कि IMF का रवैया पाकिस्तान के साथ दोस्ताना नहीं। अब जनाब IMF भी बड़ा गुस्से में आ चुका है और वो भी दबाव डाल रहा है। अच्छा, अब देखिए जो BBC की रिपोर्ट है कि क्या होगा मुस्तक़बिल पाकिस्तान का। डट तो पाकिस्तान गया जनाब, और IMF को कह दिया कि जी जिन शराइत के तहत आप कह रहे हैं कि अगली किस्त मिल सकेगी या प्रोग्राम जारी रह सकेगा, हम वो नहीं मान रहे। अब पाकिस्तान का मसला यह है कि 3420 अरब रुपए खसारे का तखमीना है बजट में, यानी जितनी हमारी कमाई होगी, जितने हमारे खर्चे होंगे, तो खर्चा 3420 अरब रुपए कमाई से ज़्यादा होना है। अब इस पर क्या होगा, कुछ कर्ज लेकर, कुछ ग्रांट्स और बैनुल-अक़वामी मार्केट में बॉन्ड्स जारी करके ये खसारा पूरा किया जाएगा। अब इसके लिए IMF बहुत अहम है। IMF तो हमें कुल उसने कितना जनाब 3 साल में $6 अरब का था और 5 किस्तें मेरा ख्याल आ चुकी। तो पाकिस्तान का $6 अरब से कोई बहुत 3 साल में कोई कमाल नहीं बन जाना, मगर क्या होता है, एक स्टैंड बाय फैसिलिटी होती है। अगर आपको मुश्किल पड़ी तो IMF जनाब वो दे रहा है। फिर ये कि जी पाकिस्तान इस पर अमल कर रहा है तो इंटरनेशनल इदारे, फिर आपको वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, ये आपको फिर आसानी से कर्ज देते हैं। आपके बॉन्ड्स जो हैं वो बेहतर तरीके से दुनिया में खरीदे जाते हैं कि IMF प्रोग्राम जो है जनाब चल रहा है, उनकी शराइत बड़ी सख्त होती हैं, तो ये तो उसको मीट कर रहे हैं, ये फ़ायदे होते हैं।
और अब ज़ाहिर जिस तरह खसारा कम करने में भी उससे मदद मिलती है। तो IMF के प्रोग्राम से निकलना भी शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि वो भी कोई अब ऑप्शन नहीं रही। तो मुतबादिल पर भी इस लिहाज से बात करनी है, लेकिन IMF की उस तरह से मान नहीं रहे, इसलिए IMF शदीद नाराज़ हो चुका है, गुस्से में आ चुका है और पाकिस्तान अपनी जगह डटा हुआ है। अब मुतबादिल प्लान की तरफ भी आते हैं। अब माहिरीन इस पर यह कह रहे हैं कि एक तो IMF से कुछ रायतें मिल भी सकती हैं और ये बैनुल-अक़वामी हालात पर डिपेंड करता है कि क्या होते हैं, क्योंकि अमेरिका का भी इसमें बड़ा असर व रसूख रहता है। फिर ये कि पाकिस्तान अगले 2-3 महीने में किस तरह की कारकर्दगी माशी तौर पर दिखाता है, ये बहुत अहम है। अभी हाल ही में बेहतरी नज़र आई, इसलिए पाकिस्तान IMF के आगे डट गया है कि देखिए हमने रेवेन्यू बेहतर इकट्ठा कर लिया, हमारा सरप्लस में जा रहा है इस वक्त। अगर आप करंट अकाउंट को देखें जनाब, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरफ से कितने ज़्यादा डॉलर्स आ रहे हैं, तो इस लिहाज से वो कहते हैं कि जनाब आप देखें कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब IMF की जो शराइत थी बुनियादी तौर पर वो ये थी कि पाकिस्तान 4 काम बुनियादी जो है ना वो पाकिस्तान ने लाजमी करने थे, उसका मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जब फरवरी के महीने में पाकिस्तान के साथ अपने $6 अरब के प्रोग्राम का जायज़ा लिया IMF ने, तो इसको जारी रखने के लिए पाकिस्तान से नए माली साल के बजट में कुछ इक़दामात का मुतालबा किया था कि जी ये आपने लाजमी करना है जो भी बजट पेश हुआ है उसमें। अच्छा, इसमें था जी कि 4 मुतालबात मेन थे IMF के। एक तो ये कि आपने अगले माली साल में 1200 अरब के इजाफी टैक्स जमा करने हैं, 1200 अरब रुपए के। दूसरी चीज़ थी पावर के शोबे में 900 अरब रुपया ज़्यादा जमा करना है, यानी तकरीबन 6 रुपये फी यूनिट बिजली के नर्ख बढ़ाकर इस इजाफी रकम को आपने इकट्ठा करना है, 900 अरब रुपया। तीसरी थी जी कि 610 अरब रुपये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में आपने जमा करने हैं, 610 अरब रुपया इस तरह। और फिर चौथी शर्त थी कि कॉर्पोरेट सेक्टर में दिए गए 140 अरब के टैक्स इस्तिस्ना को आपने ख़त्म करना है। अब पाकिस्तान ने ये तो किया कि पेट्रोलियम लेवी के हवाले से कुछ किया, फिर ये कि जी टैक्स इस्तिस्ना कॉर्पोरेट सेक्टर में 140 अरब रुपए का वो काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया। लेकिन IMF की शर्त जो थी कि 1200 अरब के ज़्यादा टैक्स आपने जमा करने हैं, वो उस तरह से नज़र नहीं आया, क्योंकि इसमें था कि आपने 150 अरब रुपया मज़ीद टैक्स लगाना है तनख्वाहदार तबके पर। तो पाकिस्तान ने वो किया ही नहीं, उन्होंने कहा जी हम तनख्वाहदार तबके को मज़ीद बोझ डाल ही नहीं सकते। तो इस लिहाज से यहाँ पर फड्डा हो गया, यहाँ पर लड़ाई हो गई। और अब IMF कर तो सकता है कि पाकिस्तान को शराइत ना मानने के बावजूद प्रोग्राम को जारी रख सकता है IMF, मगर उसके लिए अमेरिका का किरदार बहुत अहम है, क्योंकि अमेरिका के में बहुत ज़्यादा असर रसूख है, चाहे IMF हो चाहे FATF हो। FATF का जो अब जून में इजलास हो रहा है, अगर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में कर दिया जाता है तो फिर ये बहुत अच्छा होगा और IMF को मनाने में आसानी हो सकती है। अगर पाकिस्तान को खुदा न खास्ता ग्रे लिस्ट में रखा जाता है, वही अमेरिका का उसमें किरदार है, अफगानिस्तान का इनखला, ये सब पॉलिटिकल डायमेंशन है उसकी, फिर और ज़्यादा मुश्किल होगी IMF को मनाने में। अभी आपने देखा कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मैंने पढ़ा कि जी $1 अरब उन्होंने भी जो कर्ज देना था वो भी रोक दिया है, इसलिए कि जी IMF के साथ आपके मुज़ाकरात बेनतीजा रहे हैं, तो जब तक ये नहीं हो जाते तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो ये देखिए कि IMF के प्रोग्राम में अगर नहीं जाते, ख़त्म हो जाता है, तो अभी आपने देखा पाकिस्तान ने यूरो बॉन्ड्स भी जारी किए, उनको बहुत पजीराई मिली। तो ऐसे बॉन्ड्स जारी करने में जिनसे फिर आप पैसा इकट्ठा करते हैं, बाद में उनको फिर मुनाफा भी देते हैं, उनमें मसाइल होते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को मनाने में, इसी तरह से जो आपके कोई प्रोग्राम्स हों उनके लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं। मगर यकीनन ऐसा लग रहा है हुकूमत को कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा वक्त भी आ जाता है कि IMF से मामलात ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर भी वो मामलात को चला सकते हैं, पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। अल्लाह हाफ़िज़।